रेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, बहुत इजी, बट इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस आ सकते हैं। तो एक तरह से आपके ना काफी सारी ट्रांजैक्शंस रिवाइज हो जाएंगी। तो कोई भी चीज नहीं समझ आए तो बोल देना, कोई भी चीज नहीं समझ आए तो बोल देना। कुछ चीजें बहुत ही सिंपल होंगी तो मैं थोड़ा स्पीड में बात करूंगा, कुछ चीजें मुश्किल होंगी। अब जरूरी नहीं है ना कि मेरे लिए जो इजी है आपके लिए भी इजी हो। आप पहली बार कर रहे हो, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो आपने बोल देना कि सर रुको, रिपीट वंस मोर। ओके, रेंट पेड, रेंट पेड ₹5,000, बस लिखा है रेंट पेड ₹5,000। तो क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है, पेमेंट हो रही है। कुछ मेंशन नहीं है कि कैश में पेमेंट हो रही है, चेक से पेमेंट हो रही है, तो कैश से पेमेंट हो रही है। कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, रेंट पेड कैपिटल में से माइनस। कैपिटल में से क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो रेंट पेड डिडक्ट फ्रॉम कैश, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। कोई भी डाउट? There rent received ₹50,000. Rent paid is an expense. Rent receive अगर लिखा हुआ है तो rent received is an income. अब पैसे आ रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश आ रहा है, कैश में प्लस, इनकम हुई तो कैपिटल में प्लस। तो रेंट पेड इज एन एक्सपेंस डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, रेंट रिसीव्ड इज एन इनकम एडेड टू द कैपिटल। सारे प्रॉफिट्स ओनर को बिलोंग करेंगे, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ओनर बेयर करेगा। कोई डाउट? ठीक है स्लो चलूं? ठीक है स्लो चलूं? क्लियर? नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹50,000, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹50,000। आर्यन, मीनिंग क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग। आप ये समझिए कि एक चीज से हम सारे एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। सैलरीज पेड होता, या इंटरेस्ट पेड होता, या इंटरेस्ट रिसीव्ड होता, तो कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो क्या ट्रीटमेंट होगी? कवर हो गया। कोई भी एक्सपेंस इनकर हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट हो गया होगा? कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, आर्यन ट्रीटमेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग 50,000, ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट। जल्दी, नहीं पता बोलेंगे पास। सर मुझे पता तो है। एक तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, वेरी गुड। लाइबिलिटी क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होते हैं, आपने अभी पैसे नहीं दिए तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। बिल्कुल ठीक, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और क्या मैंने पैसे दिए तो कैश इफेक्ट होगा क्या? कोई एसेट इफेक्ट होगा क्या? नहीं। तो एसेट को तो भूल जाओ, एक लाइबिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ी लाइबिलिटी? क्योंकि एक्सपेंस था उस पीरियड का, अब या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। तो दूसरा एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एक तो आपने बता दिया कि इंक्रीज इन लायबिलिटी। अनुष्का, पास, सही, गुड आंसर। कैपिटल में डिडक्ट, प्लस माइनस में बात करें, प्लस या माइनस? गुड आंसर, माइनस। व्हाई? बी स्पेसिफिक। कैपिटल में से क्यों डिडक्ट होगा? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस ऑफ द करेंट पीरियड। आपने पैसे नहीं दिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एक्सपेंस तो इनकर हुआ था। अक्रूवल अजम्पशन कहती है जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से रिलेट करती है उस पीरियड में दिखाएंगे, पैसे दिए नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो एक्सपेंस माना जाएगा। इसी, कोई डाउट? अक्षता, तो रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं, लाइबिलिटी में बताना, लाइबिलिटी के अंदर दिखाएंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग एक सेपरेट सबहेड बनेगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के अंदर प्लस हो जाएगा और कैपिटल में माइनस हो जाएगा। बट बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग में दिक्कत होगी तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग में भी होगी, और रेंट आउटस्टैंडिंग आता होगा तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी आता होगा, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आता होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। मिस्टर लोगानी, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? ठीक। Rent outstanding means that the service has been taken, but the amount has not yet been paid. According to the accrual assumption, it will be treated as an expense for the current period. अभी लॉजिक समझ आया? वो सब रूल्स क्यों जरूरी होते हैं, आप लॉजिक समझ पाएंगे कि क्यों। Because the payment has not yet been made, but it relates to the current period. पेमेंट हुई नहीं
तो एक लाइबिलिटी। तो एक्सपेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ अक्रूवल अजम्पशन कि आप बेनिफिट तो अवेल कर चुके हो ना प्रॉपर्टी का। एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सपेंस होता है द बेनिफिट विच गेट्स एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, द बेनिफिट विच गेट्स एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब आप प्रॉपर्टी यूज कर चुके हो, तो बेनिफिट तो आप ले चुके हो, तो वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। क्या कैश इन्वॉल्व हुई थी? नो, तो इसलिए एसेट से कोई लेना देना नहीं है। क्या करेंगे हम? डिडक्ट 50,000 फ्रॉम कैपिटल, ऐड 50,000 टू द लायबिलिटीज। एक सेपरेट हेड बन जाएगा, सब हेड, रेंट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई डाउट? फर्स्ट 3 क्लियर? चल सकता हूं आगे। रेंट पेड इन एडवांस ₹50,000, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी ने पूछा था, प्रीपेड एक्सपेंसेस कवर हो जाएगा इसमें। रेंट पे पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ है रेंट पेड इन एडवांस, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ही प्रीपेड है। यस और नो? प्रीपेड एक्सपेंस, क्या प्रीपेड एक्सपेंस करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? अक्षता, क्या प्रीपेड एक्सपेंस करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? नो, गुड आंसर, नहीं माना जाएगा। बट पेमेंट तो हो गई, पैसे तो गए, तो कैश में से तो माइनस होगा, बट अभी करंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। कह रहे प्रीपेड है, नेक्स्ट पीरियड का भी दे दिया है, क्या बेनिफिट ले चुका हूं? नहीं लिया अभी, तो एक्सपेंस नहीं, आपका एक एसेट क्रिएट हो गया। तो एसेट्स के अंडर एक नया हेड क्रिएट हो जाएगा, एसेट्स के अंडर एक नया हेड क्रिएट हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। कोई डाउट? कोई भी डाउट? तो प्रीपेड रेंट का क्या हो जाएगा? रेंट पेड इन एडवांस मींस पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट पीरियड, according to the accrual assumption it will not be treated as an expense for the current period, it will be treated as an asset, but because the payment has been made it will reduce our cash balance. तो क्या ट्रीटमेंट होगी? डिडक्ट फ्रॉम कैश, ऐड टू प्रीपेड रेंट, एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ऑल क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट लेवल, मोक्ष बताएगा हमें। रेंट पेड ₹50,000, out of which 20,000 relates to the next period. टोटल पेमेंट कितनी हुई? टोटल पेमेंट हुई 50,000, बिल्कुल सही। आउट ऑफ विच 20,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड, तो 50,000 में से कितना प्रीपेड है? परफेक्ट, 20 प्रीपेड है, मतलब बाकी 30 करंट पीरियड से रिलेट करता है, तो पेमेंट हुई है पूरी 50,000 की, बट 20 प्रीपेड है, तो मतलब करंट पीरियड का एक्सपेंस 30 माना जाएगा। इतनी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही बताई आपने। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे? कैश में से कितना माइनस होगा? आराम से, गिव मी वन आंसर, आराम से रीड करो। कैश, अब हमें एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन में ये ट्रांजैक्शन पुट करके दिखानी है। ट्रांजैक्शन क्या है? मैंने रेंट पे किया 50,000, आउट ऑफ विच 20,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड, 30,000 रिलेट्स टू द करंट पीरियड। अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे? कैश में से कितना माइनस होगा? पैसे गए तो कैश में से माइनस होगा 30, 20, 50, 50 श्योर? थर्टी, 50, 50, 30, कैश में से कितना माइनस होगा? क्वेश्चन तो सुनाई दिया ना सबको? 50, 50 श्योर? रेंट पेड, आपने पैसे दे दिए, पैसे तो 50,000 दे दिए ना, तो कैश तो गया 50,000। जब आपका प्रीपेड था पूरा का पूरा, कैश तो फिर भी गया था, तो पेमेंट इस केस में 50,000 हुई है, 50,000 गए, बट क्या पूरे के पूरे करंट पीरियड के एक्सपेंस हैं? कह रहे नहीं, 20,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड, तो 20,000 चला जाएगा एसेट्स में, एक नया हेड क्रिएट हो जाएगा, प्रीपेड रेंट 20,000। एक्सपेंस कितना माना जाएगा करंट पीरियड का? एक्सपेंस कितना माना जाएगा? आपने पेमेंट कर दी 50, बट अभी बेनिफिट कितना अवेल करा है? इफ 20,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड, तो करंट पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? बी लाउड, ठीक है ना? 30 करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही।
एक्सपेंस का क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो कैश में -50, प्रीपेड रेंट में +20, तो -50 + 20 इज -30 इज इक्वल टू कैपिटल में -30। बात समझ आई? फिफ्थ ट्रांजैक्शन, out of the total rent paid, 20,000 relates to the next period and will be treated as an asset. किसकी बात हो रही है? 20,000 की. Remaining 30,000 will be considered as an expense of the current period. Although cash will reduce by the entire amount, पैसे तो पूरे दे चुके हैं, as the payment has been made. तो accounting vision में क्या impact आएगा? Deduct 50,000 from cash, add 20,000 to prepaid rent. A new head will be created under assets, or deduct 30,000 from capital as it is the expense for the current period. Clear? 100% clear? किसी को कोई भी doubt? Next, rent paid 50,000 and 20,000 is still outstanding. Every possible scenario एक तरह से cover करने की कोशिश हो रही है कि एक चीज से काफी सारी चीजें कवर हो जाए। एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस प्रीपेड, पेमेंट करी कुछ प्रीपेड, कुछ करंट ईयर, पेमेंट करी कुछ आउटस्टैंडिंग, आ गया वो केस कि कुछ आउटस्टैंडिंग। तो हमें अनुष्का बताएगी, रेंट पेड 50,000 एंड 20,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब 50,000 आप पेमेंट कर चुके हो, पेमेंट करने के बाद भी 20,000 अभी भी ड्यू चल रहे हैं। यस और नो? ट्राई। वेरी गुड। पेमेंट तो सर अभी 50,000 हुई है, तो कैश में से तो 50 ही माइनस होगा। बिल्कुल सही। करेंट पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 50,000, 20,000 या 70,000? करेंट पीरियड का एक्सपेंस 50 माना जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट येट पेड। तो चलो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, ठीक है ना। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या थी? रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो जब रेंट आउटस्टैंडिंग सिर्फ था तो उसकी ट्रीटमेंट क्या थी? एक तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी में प्लस एक नया हेड रेंट आउटस्टैंडिंग, और कैपिटल में से माइनस। वेरी गुड, बिल्कुल सही। कैपिटल में से माइनस क्यों हुआ था? क्योंकि वो करंट पीरियड का एक्सपेंस है। तो कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, रेंट पेड 50 तो आप पे कर चुके हो, 20 जो अभी पे नहीं करा लेकिन आउटस्टैंडिंग है, क्या वो करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? माना जाएगा। और 50 जो पे कर दिया वो तो था ही करंट पीरियड का। तो करंट पीरियड का एक्सपेंस 50,000 हुआ या 70,000? श्योर? पहली ट्रांजैक्शन हमने सीखी रेंट पेड, तो कह रहे जितना भी रेंट पेड है वो करंट पीरियड का एक्सपेंस है, कैपिटल में से माइनस। फिर हमने सीखी रेंट आउटस्टैंडिंग, हमने कहा कि वो भी करंट पीरियड का एक्सपेंस होता है, तो कैपिटल में से माइनस। अब क्लब करके सीखा कि कुछ रेंट पे हो चुका है, कुछ ड्यू चल रहा है। तो जो 50,000 पे कर दिया वो भी करंट पीरियड का एक्सपेंस था, जो 20,000 ड्यू चल रहा है वो भी करंट पीरियड का एक्सपेंस है, तभी तो आउटस्टैंडिंग है। बेनिफिट तो आप ले चुके हो। तो करंट पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 70,000। तो कैपिटल में से कितना माइनस होगा? 70,000। ध्यान से देखना बेटा, गिर ना जाए वो थोड़ी सी ना झपकी। ऐसे सोच रहे हो या? हाँ फिर ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि आंख बंद कर रेस्ट। कोई बात नहीं, मतलब आंखें खोल के सोचो प्लीज, मुझे ना मतलब पता नहीं चलता कि सोच रहे हो या रेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उठे हुए। तो रेंट पेड 50, रेंट आउटस्टैंडिंग 20। तो रेंट पेड कैश में से -50, पूरा एक्सपेंस 70, कैपिटल में से -70, और क्योंकि 20 अभी पे नहीं हुआ था तो लाइबिलिटीज में +20। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? ठीक। तो सिक्स्थ का क्या होगा? इवन आफ्टर पेइंग अ रेंट ऑफ 50,000, 20,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। It means that the total expense relating to the rent for the current period must have been 70,000. तो क्या होगा? कैश में से -50, 20,000 एक आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी,
और कैपिटल में से कितना माइनस होगा 70,000। एक लास्ट वेरिएशन। अब ये कोई ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, आपको बस आइडिया दिया जा रहा है कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, बस रिवीजन में हेल्प हो जाएगी, क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प हो जाएगी। 7th, रेंट रिसीव्ड। अब आप रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 50,000, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। आपने पैसे रिसीव कर लिए, अभी काम नहीं करा, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो कोई भी एडवांस में इनकम आ रही है ना, सब पे अप्लाई हो जाएगा ये, सब पे अप्लाई हो जाएगा ये। पैसे तो आ गए, बट उन्होंने लिखा रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अभी काम नहीं करा, आपने अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। तो अगर आपने अभी काम नहीं करा, आपने अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, तो क्या ये आपकी इनकम मानी जानी चाहिए, नहीं मानी चाहिए। अक्रूअल असम्पशन कहता है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव द पेमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, व्हेन द सेल हैज बीन डन, व्हेन द सर्विस हैज बीन रेंडर्ड। ये तो मनी रिसीव्ड इन एडवांस है, तो इनकम नहीं मानी जाएगी। तो इनकम नहीं है तो हमारे लिए क्या है ये आर्यन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट एन इनकम, इट इज अ लायबिलिटी। वेरी गुड। तो पैसे तो आ गए, पैसे तो आ गए, कैश अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, कैश में +50 और लायबिलिटीज में एक नया हेड माइनस। क्यों बेटा, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, +50 इज इक्वल टू +50। इक्वेशन मैच भी करनी चाहिए, बट वो तो बात की बात है। लॉजिक क्या कहता है, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी का नाम क्या होगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लिख सकते हो, और क्या अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड। एक था अक्रूड इनकम, अक्रूड होता है काम कर दिया पैसे नहीं मिले, अनअर्न्ड होता है पैसे मिल गए काम नहीं करा। बात समझ आई। तो कैश में प्लस अनअर्न्ड इनकम, चलो मीनिंग पढ़ लेते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज अ लायबिलिटी एंड नॉट एन इनकम। लॉजिक बता चुका हूं। Although the money has been received, it will just increase my cash balance but not my income. तो पैसे तो आए, कैश में प्लस हो जाएगा, बट इनकम नहीं मानी जाएगी, लायबिलिटीज में प्लस हो जाएगा। तो एसेट्स में प्लस, कैश में, लायबिलिटीज एक सेपरेट सबहेड बन जाएगा, अनअर्न्ड इनकम और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कोई डाउट? ओके ठीक है।